पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख के दिनों का साथी होना नहीं है, बल्कि दुख की घड़ी में एक दूसरे की ढाल बनना है। आज की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और संस्कार क्या होते हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। अमित सिर्फ मेरी साथी नहीं, बल्कि मेरे अच्छे दोस्त बन के प्यार के एक ऐसे पालन परिवार से थी। खुशियों से भरा होता था। बेटी उस समय बाद हमारे जीवन में एक और बड़ी खुशी आई। परिभाषा महंगाई हो गई। मेरे लिए सुनते ही पूरे परिवार में जैसे का माहौल हो गया। बाद मेरी जिंदगी में मेरा खास ख्याल रखती से बदल गई। एक दिन रूटीन चेकअप के लिए मैं अमित के साथ अस्पताल गई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। हम दोनों बेहद खुश थे, लेकिन अस्पताल से घर लौटते समय रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हमारी बाइक को टक्कर मार दी। उस वक्त मुझे पेट में आसानी दर्द हुआ और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरा शरीर शून्य हो चुका था, जैसे अंगों पर कोई नियंत्रण ही ना हो। अमित ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक हो जाएगा नेहा, तुम हिम्मत मत हारना। बाद में डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आने की वजह से मेरे शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा वज्रपात तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि उस एक्सीडेंट में हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। घर आने के बाद मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। एक दिन जब अमित मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, तभी अचानक बिस्तर पर ही मेरा पेशाब निकल गया। मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन अमित ने बिना किसी हिचकिटाहट या चिढ़ के बड़े प्यार से सब कुछ साफ किया। मुझे अपनी इस हालत पर रोना आ रहा था। मैंने संकोच में आकर अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे लिए किसी दाई नर्स का इंतजाम कर दीजिए। पति से यह सब कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सास नाराज हो गई और बोली, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? एक पत्नी होकर अपने पति से मलमूत्र साफ करवाती हो। समाज सुनेगा तो क्या कहेगा? शाम को जब अमित आए तो मैंने रोते हुए उनसे कहा, अमित, यह सब आपसे करवाना मुझे शोभा नहीं देता। मेरे संस्कार मुझे इसकी गवाही नहीं देती। प्लीज मेरे लिए एक नर्स रख लीजिए। अमित ने मेरी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, नेहा, अगर आज मेरी जगह तुम इस हालत में होती तो क्या तुम मुझे किसी अनजान नर्स के भरोसे छोड़ देती? जिसने तुम्हें हर रूप में देखा और अपनाया, उसमें कैसी शर्म। अगर तुम्हें मुझसे ही शर्म आने लगी तो मैं नर्स रख देता हूँ, लेकिन तब मुझे लगेगा कि हमारा रिश्ता कमजोर पड़ गया है। उनकी इन बातों ने मेरे दिल को भीतर तक झकझोर कर दिया। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं सोचने लगी कि मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे अमित जैसा जीवन साथी मिला, जिसने समाज की रूढ़िवादी सोच को अपने प्यार के आगे बोना साबित कर दिया। आज उस हादसे को 2 साल बीत चुके हैं। अमित रोज रात को दफ्तर से थक कर आने के बाद भी मेरी कमर और पैरों की मालिश करते हैं, ताकि मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। उनके इसी प्रेम और समर्पण ने मुझे हर कठिनाई से लड़ने का हौसला दिया है। दोस्तों, रूप और रंग से प्यार करना आसान है, लेकिन किसी की कमजोरी और लाचारी से प्यार करना ही सच्चा समर्पण है। अगर आपको अमित और नेहा की यह सच्ची और भावुक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।